हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके। और हम कहना चाहते हैं कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और समय अनुसार मिल सके। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर सिस्टम। हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। यूनिट फर्स्ट में हम रूल फर्स्ट रूल सेकंड पढ़ चुके हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे। हम जहाँ से चर्चा ख़त्म की थे वहीं शुरू करते हैं। और आप हमारे इस चैनल पर विश्वास करिए, हम आपको सफलता तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और हमारे विनर एकेडमी W.in के सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं और सब सिलेक्टेड हैं, जो सब मैटर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है और सबसे कम समय में आपको बता रहे हैं। आप अगर उसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़रूर ही आपको वो एग्ज़ाम के टाइम में फ़ायदा करेगा। और कम समय में आप सबसे करेंगे और आप जितने ही कम समय में करेंगे आप उतने ही एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग करते तो हैं लेकिन समय ज़्यादा लगा लेते हैं। तो इसलिए आपको करना तो है लेकिन कम समय में करना है। चलिए हम आज का शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन यूनिट सेकंड हम पढ़ाएंगे आज। यूनिट सेकंड में हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें कुछ रूल या नोट हमें लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 112 से पूर्णतः भाज्य हो। हमारा क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 112 से पूर्णतः भाज्य हो। आइए हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे और बहुत कम समय में इसे करेंगे। पहले जब आप लगाएंगे, आप हमारा वीडियो देखेंगे, सोचेंगे आप बहुत लेंदी बता रहे हैं। लेंदी कुछ नहीं है, आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर ये आपको सरल लगने लगेगा। देखिए कैसे होगा। अब कहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? अगर कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितनी बार अगर 4 बोलेगी तो 4 बार हम 9 लिखेंगे, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या। और हम 1 से 9 तक आपको बताए हैं ये संख्याएं होती है। सबसे बड़ी संख्या आप जानते ही हैं 9 है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? अगर 5 बोलेगा तो 5 बार 9 लिखेंगे, अगर 4 बोलेगा 4 बार लिखेंगे, या 3 बोलेगा 3 बार लिखेंगे। अब चलिए इसे देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 112 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए 112 से इसको डिवाइड देंगे 99,999। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसको डिवाइड देंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। अब इसको देखेंगे हम इसके करीब कितना आ रहा है। अगर हम 8 बार ले जा रहे हैं तो इसके करीब आ जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 का नाम 8 1 9 और 8 का नाम 8। देखिए इसको माइनस करेंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए 103 इससे छोटा है तो हम एक संख्या और उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए कितना बार जाएगा। अगर हम 112 को 1039 में भाग देंगे कितना आएगा। अगर देखिए एक बार 9 बार गुणा करके देख लीजिए सही है कि नहीं। 9 दूनी 18, 9 का नाम 9 1 10, फिर 9 का नाम 9, 918 है। इसका मतलब है कि ये 9 बार जाएगा। 10 बार जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा तो 908 हो जाएगा। इसका माइनस करेंगे। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 0 गया 3 और 10 में से 9 गया 1। देखिए सर आ रहा है कि नहीं। चलिए इसके आगे हम यहाँ लिखते हैं ये 131 आया था। अब इससे ये
सॉरी ये 1008 है, ये 1008 है। तो 9 में 60 गया, 1 3 में से ये कट हो जाएगा और इसे हम ना उतार लेंगे, ये लास्ट वाला बचा है। अब देखिए कितना बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 2 में से 2 गया 0, 95 हमारा शेषफल आया। देखिए पहले हम आपको सर्वप्रथम बताया कि जो संख्या दिया रहेगा 112 से, उसे जो बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या बोले, उससे हम विभाज्य करेंगे। जो शेषफल आएगा, जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा, जैसे दिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या, तो ये हमारा संख्या है। जो शेषफल आएगा इसी हमें भाज्य में से घटाना पड़ेगा। 95 में 95 से घटा दीजिए तो हमारी वह संख्या आ जाएगी जो 112 से पूर्णतः विभाज्य हो और वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 ऐसे उतार लेंगे। अब यही हमारा आंसर आ गया। यही नियम है, आप एक बार समझिए। बोला था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई जो 112 से पूर्णतः विभाज्य हो। हम सर्वप्रथम 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या दिया नहीं है, हम आपको बताए थे कि 1 से 9 तक सभी संख्याएं कहलाती है, उसके बाद अंक होने लगते हैं 2 अंक का। तो उसके बाद देखिए हम सब बताया कि जितनी बार बोलेगा संख्या उतना हम 9 लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। 5 अंकों को बोला तो 5 बार हम 9 लिखे। अब 112 से पूर्णतः विभाज्य बोला है तो 112 से हम डिवाइड देंगे, जितना शेषफल आएगा उसको हम जो बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा उसी में से माइनस कर देंगे। तो उसी में से जब माइनस कर देंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। अब ये आप चेक भी कर सकते हैं, 112 से पूर्णतः विभाज्य है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई संख्या 5 अंकों की नहीं जो 112 से पूर्णतः विभाज्य है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम इस पर एक और क्वेश्चन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 20, 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये हमारा क्वेश्चन है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 20, 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब हम इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए थे वो एक संख्या दिया था कि कोई संख्या इससे विभाज्य हो। अब देखिए इसमें 3 संख्या दे दी है। जब ऐसे 3 या 4 संख्या दे दी तो हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम इसका एलसीएम लेंगे 10, 20, 30 का। 10, 20, 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लेना जानते हैं या नहीं जानते, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे एलसीएम लिया जाता है। अगर 10 बोलेगा तो इसे हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 20 बोलेगा तो 2 दूने 4, 25, 20 लिख सकते हैं। और 30 बोलेगा 2 3 6 5 30, ये होगा। अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें जो जितना रहेगा उतना करना है। जैसे सबसे ज़्यादा इसमें 2 किस्में हैं, इसमें है तो 2 बार है तो 2 बार उतार लेंगे। 3 एक बार है तो 1 बार उतार लेंगे। 5 एक बार है तो 1 बार उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12 5 60, ये हमारा एलसीएम हुआ। एलसीएम का ये नियम है, अगर एलसीएम आपको ना आता हो आप ऐसे एलसीएम कर सकते हैं। और बाकी एलसीएम और एचसीएफ का चर्चा हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। आप इतना जानते रहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमारा एलसीएम 60 आ गया, हम इसको मिटा दे रहे हैं। एलसीएम 60 आ गया है। अब देखिए अगर 60 आ गया तो अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है।
क्या होता है, हम आपको बताए थे जितना बार बोलेगा उतना बार 9 लिख देंगे। ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको डिवाइड किससे देना है, 60 से। साठ से भाग दीजिए, हम एक बार लेके जाएंगे। अब इससे ये छोटा है, फिर हम एक 9 यहाँ उतार लेंगे। कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कट जाएगा। ये हम उतारे थे, फिर हम यहाँ उतारेंगे, कितना जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। यहाँ नहीं आ रहा होगा, हम यहाँ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये वाला उतारेंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर एक बचा ये, फिर 6 बार जाएगा। देखिए 39 आया हमारा शेषफल। हम आपको बताए थे कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो शेषफल आएगा और जो भाज्य है हमारा, भाज्य से हम शेषफल घटा देंगे। हमारे ये है, यहाँ लिख दे रहे हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है हमारा। तो इसमें क्या माइनस कर देंगे, जो शेषफल बचेगा 39 शेषफल आया है, तो 39 शेषफल हम घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9 9। यही हमारा आंसर आ गया। आप देखिए, हम ऐसे पिछला वाला बताते, अगर जैसे 2-3 संख्या दे दी, हमें सर्वप्रथम उसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के फिर उसे डिवाइड देना है, फिर जितना शेषफल आएगा हम उससे माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। और आप इसे लास्ट में जैसे संतुष्ट ना हो तो इस आंसर से आप इसे डिवाइड दे दें कि 60 से पूर्णतः विभाज्य है और सबसे बड़ी से बड़ी यही संख्या है। तो चलिए आगे हम अब बड़ी से बड़ी संख्या आपको 2 क्वेश्चन करा दी है, छोटी छोटी संख्या वाला कराएंगे। थोड़ा इससे अलग है, देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ये 10, 20, 30 जो हम एलसीएम आपको इतना करके दिखाएं, अगर आपको एलसीएम करना आता होगा आप अपने मन में कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट भाग ले देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बताइए जो 113 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमारा क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 113 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए इसे हम कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। वो कैसे, देखिए हम आपको बताए थे कि 0 से 9 तक सभी संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम 0 कर देंगे वो 5 अंकों की संख्या नहीं हो जाएगी, क्योंकि 0 अगर आगे लग जाता है उससे हमारा मतलब नहीं है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम 1 लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हुई। हम आपको बताया कि अगर 0 ले लेंगे, अगर 0 किसी संख्या का पहले लग जाता है तो 4 ही अंक माना जाता है। 0 का कोई मतलब नहीं है, अगर लास्ट में लगेगा तब वो संख्या माना जाता है। सर्वप्रथम हम 1 लेंगे और 5 अंकों को बोला है तो 4 0 हम बढ़ा देंगे, सब छोटा अंक यही है। तो हमारा 5 अंक हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5। अब बोला है कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 113 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे किससे, 113 से। 113 से डिवाइड देंगे, ये कितनी बार जाएगा, देखिए
ये 1000 है तो इसके हम समथिंग लाना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड देंगे। तो अगर हम 9 बार लेके जाएंगे तो 9 बार इससे ज़्यादा हो जाएगा 1000 से, तो हम 8 बार लेके जाएंगे। अगर हम 8 बार लेके जाएंगे तो 8 त्रिक 24, 2 हाथ से लगा, 8 1 9 8 2 10, 1 हाथ से लगा, फिर 8 1 9 8 1 9, 904 आया। अब इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गया कट, फिर उसके बाद ये 0 हम उतार लेंगे। फिर हमें 8 बार जाएगा, क्योंकि ये 960 है, 10 बार लेके जाएंगे तो 9 बार लेके जाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा, 8 बार लेके जाएंगे फिर 904 हो जाएगा। फिर 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 जब चला जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 9 गया कट, ये हमारा 56 आ गया शेषफल। हम आपको बताए थे बड़ी बड़ी वाली संख्या में कि जो शेषफल आएगा उसे हम भाज्य में से घटा के हम अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें छोटी छोटी संख्या वाला ये नियम नहीं है। इसमें ये नियम है कि जो हमारा शेषफल आएगा वो भाजक से हमें पहले घटाना पड़ेगा। जो 113 है, पहले हम 56 को इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। जब 57 आ जाएगा, इसके बाद हमारा प्रोसेस ये है कि जो अब आएगा घटाने के बाद उसे हम ये छोटी छोटी संख्या जो बोला रहेगा या भाज्य बोला रहेगा उसमें हम प्लस कर देंगे। तो हमारा कितना दिए था, 10,000 दिया था, इसमें हम 57 ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका यही एक प्रोसेस है कि अगर छोटी संख्या बोला रहेगा, जो शेषफल आएगा इसे भाजक में से हम घटा देंगे और जो आएगा हमारा घटाने के बाद उसे हम प्लस कर देंगे, छोटी छोटी संख्या जो बोला रहेगा। देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटी छोटी संख्या वाला है, बड़ी बड़ी संख्या वाला आप सीख गए होंगे। जब इसे भी आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में करेंगे या कुछ सेकंडों में करेंगे। चलिए हम आगे इसी पे एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे कैसे होता है। दिया है क्वेश्चन में 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या बताइए। छह अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमारा क्वेश्चन दिया है कि 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए इसे हम कैसे करते हैं। हम बड़ी से बड़ी संख्या वाले में से एक क्वेश्चन आया था जो 2-3 अंक दिया था, उसमें 3 अंक था, इसमें 4 अंक दिया था। मैं बताया था आपको अगर 1 से अधिक अंक दिया है तो सर्वप्रथम हम उसका एलसीएम लेंगे। तो सर इसमें इंक डाल दीजिए। देखिए सर्वप्रथम हम 10, 20, 30, 40 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको लेना बता दिए हैं कैसे एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम आपको फिर थोड़ी बताएंगे कि कैसे लिया जाता है। अब एलसीएम आपको डायरेक्ट बताएंगे। अगर आप करते रहेंगे तो आपको ये एलसीएम और एचसीएफ याद करने की जरूरत है, आपको ऐसे बता देंगे। इसका एलसीएम 120 होगा। आप वैसे जैसे हम बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो आप एलसीएम एक बार निकाल के देख लेंगे। अब चलिए आगे हम करते हैं। 120 आ गया तो आप जानते हैं, अब इसको आप जानते होंगे कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हम पहले 0 नहीं किए हैं। अगर 0 हम पहले कर देते तो 0 का पहले अगर लग जाता, 0 पहले मतलब नहीं होता, उसके बाद जो लगता है संख्या कोई बात अगर 0 लगता है तब उसका मतलब होता है। पहले कितना भी 0 लगा ले हमारा मतलब नहीं होता है। तो चलिए
हम देखते हैं। अब 120 हमारा एलसीएम आया, तो 120 एलसीएम से हम किससे भाग देंगे? 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, कितना बार जाएगा? इसका हम डिवाइड देंगे तो 8 बार जाएगा। 12 × 96, 960। 0, 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया, कट गया। अब इसका हम इसे उतारेंगे, 1 0 और। अब 120 से हम 400 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 360। 10 में 6 गया 4, 3 में 3 गया 0, फिर 1 0 बचा, 1 0 उतार लेंगे, फिर 3 बार जाएगा, 360। हमारा 40 शेषफल आया। 40 शेषफल आया। मैं आपको बताया था कि छोटी छोटी संख्या में क्या नियम होता है। छोटी छोटी संख्या में नियम होता है, जो हमारा ये भाजक होता है, इससे शेषफल को माइनस कर देंगे। 120 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। हम आपको इसके बाद बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में। इसके बाद क्या होगा, जो छोटी छोटी संख्या दिया रहेगा हम उसको माइनस करने पर जो आएगा उसे प्लस कर देंगे। अब दिया है हमारी छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की, ये है। इसमें कितना ऐड करेंगे? 80। ये आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन था कि 6 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या बताइए जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। और कैसे करेंगे आप नियम देख लीजिए, नियम देख लीजिए। अब इसके बाद हम यूनिट सेकंड पे चलेंगे या थर्ड पे चलेंगे, तब हम आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम यूनिट थर्ड बताएंगे, आपको यूनिट सेकंड बताइए। यूनिट सेकंड हम सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। ये हम दो क्वेश्चन बड़ी संख्या वाला बता दिए हैं, दो क्वेश्चन छोटी संख्या वाला बता दिए। अब देखिए आगे हम आपको यूनिट थर्ड पढ़ाएंगे। यूनिट थर्ड में है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब हिंदी में होता है शेषफल प्रमेय। देखिए उसको पहले कुछ समझेंगे हम कैसे होता है, तब उसके बाद उस क्वेश्चनों पर चलेंगे। यूनिट थर्ड देखेंगे। आप नोट या पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। नोट फर्स्ट है, क्या है, जैसे हम समझेंगे कि 1 घाते 1, इसका मतलब 1 ही होता है। 1 घाते 4, इसका भी मतलब 1 होता है। या 1 घाते 1000 कर दिए, इसका भी मतलब 1 होता है। इसका मतलब 1 का पावर हम चाहे जितना कर दे वो सदैव 1 ही होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 पावर n हमेशा 1 ही होता है। अब देखिए 1 में हम चाहे जितना पावर बढ़ा देंगे, उसका मतलब कोई नहीं, 1 में हम कितनी बार भी गुणा करेंगे चाहे जितना का, 1 ही बार आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए हम कर दिए। इतना करने के बाद आपको समझ में आएगा हम ये क्यों लिखे कि 1 पावर n मतलब 1 पावर चाहे जो रख दें हम, हमेशा 1 ही आएगा। अब देखिए दूसरा नोट या दूसरी पॉइंट आप बना के लिखिए। नोट ज़रूरी नहीं, आप नोट ही लिखिए। उसमें क्या दिया है कि -1 पावर 2, 1, -1 पावर 8, 1, -1 पावर 996, 1, -1 पावर सम हमेशा। अब देखिए हम माइनस अगर दिया रहेगा पहले, उसके पावर में यदि सम कोई संख्या होगा या 2, 8, 4, 6, 10, ये सब सम संख्याएं हैं, तो हम इसीलिए इतना लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दिए क्या, -1 पावर सम होगा तो हमेशा उसका मान +1 में ही होगा। अब देखिए दूसरा नोट हो गया। तीसरा नोट आपको बताएंगे। -1 पावर 3, -1, -1 पावर 7, -1, -1 पावर 997, -1 आ रहा है नहीं सब।
यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? तो लास्ट हम यहाँ लिखेंगे -1 पावर विषम, ये हमेशा माइनस में आएगा। अब देखिए तीसरा नोट है या तीसरा पॉइंट आप बना के लिख लीजिए। अगर माइनस है, अगर उसके पावर में हम विषम संख्याएं रखेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्याएं हैं, तो वो हमेशा माइनस में ही आएगा। और सम वाले में अगर हम माइनस है, अगर सम संख्याएं मतलब पावर में है, तो हमेशा प्लस में ही आएगा। अब देखिए चौथा हम बताएंगे आपको, पहले आप इसे लिखिए, चौथा थोड़ा लिखने के लिए है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको जानते रहेंगे तो आगे करने में आसान रहेगा। ये बेस लेवल है थोड़ा, आप इसे नोट कीजिए। इसके आगे हम चौथा नोट आपको देखेंगे। नोट चौथे में लिखिए शेषफल कभी भी निगेटिव या माइनस में नहीं होता है। चौथा नोट है, शेषफल कभी भी निगेटिव या माइनस में नहीं होता है। तो इसके आगे 5वां नोट लिखिए शेषफल कभी भी पॉइंट या दशमलव में नहीं होता है। 5वां नोट है, शेषफल कभी भी पॉइंट या दशमलव, उसका ये साइन है दशमलव का, में नहीं होता है। शेषफल कभी भी निगेटिव में भी नहीं होता और पॉइंट में भी नहीं होता। और आगे नोट लिखेंगे हम 6वां, शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। ये 6 नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 नोट पहले हम बता चुके थे। चौथा नोट बताए हैं कि शेषफल कभी भी निगेटिव या माइनस में नहीं होता। और 5वां नोट है, शेषफल कभी भी पॉइंट या दशमलव में नहीं हो सकता। 6वां नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। इससे अगर बड़ा होगा तो हमें डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे अगर हम किसी संख्या से 4 से डिवाइड देंगे तो ये शेषफल जो है, अगर इस वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो ये हमेशा ये छोटा होना चाहिए इसके अपेक्षा में। ये 5 रहेगा तभी ये तब शेषफल 1 आएगा। मतलब क्या, शेषफल भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा होना चाहिए। देखिए जैसे ये 4 है तो शेषफल हमारा 1 है, इससे छोटा है। अगर 5 आएगा शेषफल तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो और जाना चाहिए था, इसलिए हमारा गलत है कि शेषफल हमेशा जो भाग देने वाली संख्या है उससे छोटा आना चाहिए। देखिए भाग देने वाली संख्या है, ये हमारा संख्या है और ये शेषफल है, तो इससे अपेक्षा ये छोटा है, तो हमारा ये सही है। और ये आप पॉइंट याद रखिएगा, और निगेटिव और पॉइंट वाला भी याद रखिए। शेषफल कभी भी निगेटिव या पॉइंट में नहीं आता है। चलिए आगे हम करते हैं, इसको समझाते हैं कैसे क्या होता है। वैसे कॉन्सेप्टुअल है, थोड़ा समझिएगा, आपको इसे लिखने की जरूरत है, हम आपको वैसे समझा रहे हैं। जैसे 15/4 है। देखिए अगर हम 4 से इसे डिवाइड देंगे तो 12 होगा। 4 3 12, 3 बार जाएगा और कितना बचेगा, प्लस कितना हो रहा है, 3 ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 4 में 15 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 3 12 3 हो गया। इसके बाद हम एक और बढ़ा कर दे रहे हैं, 4 4 16, तो कितना हो रहा है, ये 15 ही है, 16 हो रहा है, कि मतलब -1 हो रहा है। तो आप देखिए इसे, +3 यहाँ ज़्यादा हो रहा है, -1 यहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो प्लस माइनस आप इसे मत लीजिए, सिर्फ आप देखिए
आप अगर जितना इसको डिवाइड देंगे, इससे ज़्यादा ना हो, एक इससे ज़्यादा हो, अगर उसको हम आपस में प्लस करेंगे, ये हमेशा आपको भाजक आएगा। मतलब इसका आपस में जोड़ 4 ही आएगा। देखिए ये भी है, जैसे 20/6 हो गया और 6 तरीक 18, कितना प्लस हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है और 6 चौक 24, मतलब माइनस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब इसको देखिए, अगर इसको भी आपस में ऐड करेंगे, ये भी 6 हो रहा है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये थोड़ा कॉन्सेप्टुअल आप इसको समझिए। अगर आप जितना जाएगा एक बार डिवाइड उसको करके देखेंगे, फिर उसके बाद एक आप उसके ज़्यादा करके देखेंगे कि वो दोनों का योग अगर आपस में उसका ये भाजक आ रहा है तो आपका सही है ये डिवाइड। और आगे देखिए हम इसको बताएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कुछ और है, 35/8, अगर हम इसको आप डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ +3 हो रहा है तो 4 बार ले गए। अब इससे एक हम बढ़ा देंगे, 4 बार से एक बार ज़्यादा करेंगे तो 5 बार, 8 5 40, कितना कम हो रहा है, -5, -5 कम हो रहा है। इसको अगर हम आपस में ऐड करेंगे 8 ही आ रहा है। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसके आगे हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे करते हैं, तब तक इसे हम चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। इसके आगे जैसे कुछ और दिया हो, 70/13 दिया हो, मान लीजिए 70/13 है, इसे हम डिवाइड देखेंगे ऐसे करके, तो बताइए कितना बार होगा। तो 13 × 5 = 65, मतलब कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, 5। अब इससे 5 बार ले गए, एक बार बढ़ा देंगे 6 बार हो जाएगा, 13 × 6 = 78, कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। अगर इसको हम आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए ये सेम आ रहा है जैसे हम आपको बताएं ये सब। और जैसे देख लीजिए 100/19 हो गया, इसको करके देखेंगे कैसे हो जाएगा, 19 × 25 = 95, 95 मतलब कितना प्लस हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है इससे। अब 5 बार हम ले गए, एक बढ़ा देंगे 6 बार चला जाएगा, तो 19 × 6 = 114, यानी -14 हो रहा है। तो इसको हम अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो 19 हो रहा है। मतलब आप इसको ऐसे करके देख लेंगे और 2-3 संख्या करके आप इसे समझिए सिर्फ क्यों बता रहे हैं। और जितना हम क्वेश्चन करवाए हो उसी बेस पे आप रिवीजन करिए। और हम अपना वीडियो यहीं तक आज रखते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको जो परीक्षाओं में आता है, और इसे SSC लेवल में ज़्यादा आता है, पुलिस लेवल में एक आध क्वेश्चन आएगा, SSC लेवल में 2-3 क्वेश्चन आता है। और आप हमारे निरंतर इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस ना किया तो प्रेस ज़रूर कर ले, क्योंकि समय समय से आपको वीडियो की अपलोडिंग के बारे में या लाइव के बारे में आपको पता चलता चलेगा। और रही बात ये हमारे विनर एकेडमी W.in के सभी टीचर की, तो यहाँ सभी टीचर सिलेक्टेड हैं और आप हम पर विश्वास कीजिए और हम आपके विश्वास पे ज़रूर खरा उतरेंगे और आपको सिलेक्शन तक ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ जितने टीचर हैं सब सिलेक्टेड हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, अच्छे लेवल एग्ज़ाम में यहाँ सिलेक्टेड हैं। और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बस थैंक यू।